डंकी रूट से अमेरिका गए 116 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान 15 फरवरी 2025 की देर रात अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था। इनमें सबसे ज्यादा पुरुष थे जिन्हें यात्रा के दौरान हथकड़ियां और बेड़ियों में जकड़ा गया था। निर्वासितों में पंजाब के 67 लोग हैं, जबकि 33 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। भारत आने के बाद इन लोगों ने अपनी आप बीती बताई। कपूरथला जिले के एक व्यक्ति ने कहा कि हम सभी को लगभग 66 घंटे तक हथकड़ी और बेड़ियों में रखा गया। ये एक भयावह अनुभव था, लेकिन अधिकारियों ने समझाया कि ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी था, क्योंकि कोई भी यात्री हताशा में कुछ भी कर सकता था। उन्होंने अमेरिका जाने के लिए एक एजेंट को 45 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया और अब वो भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ये यूके 2022 गया ही। 2022 हाँ जी। तो वहाँ से कुछ काम क्या मिला था, क्या कर रहे थे और क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से ऐसा जो है आप लोगों को पता चला कि इलीगल तरीके से उनको भेजा गया था? आपको पता था इलीगल तरीके से भेजा गया है? नहीं सर, इन्नी गल नहीं पता लगा सर एजेंटों से किसी ने गल करके उतो गए मुड़ के। एजेंटों के थ्रू बात करके भेजा गया? हाँ जी। तो आप लोगों को लगा था कि लीगल तरीके से जा रहे हैं? हाँ जी। यानी एक तरह से आप लोगों को एजेंटों ने चीट किया है, आप लोगों को पैसे भी ले लिए और इलीगल तरीके से भेजा। हाँ जी। तो क्या मान रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ जी, कार्रवाई हो जाए, साफ मिलना चाहिए। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निर्वासितों को यात्रा के दौरान बहुत कम भोजन दिया गया और 15 दिनों से न नहाने या ब्रश करने की स्थिति में थे। होशियारपुर के एक व्यक्ति ने कहा कि वो 3.5 महीने अमेरिकी हिरासत केंद्र में रहे। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हथकड़ियां और बेड़ियां असहज लग रही थी, लेकिन जब अधिकारियों ने समझाया कि ये सुरक्षा के लिए है तो हम समझ गए। इतनी नाजुक मानसिक स्थिति में किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। इस निर्वासन के बाद संसद में विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कई नेताओं ने हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया और सरकार से अमेरिका से जवाब मांगने की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान देते हुए कहा था कि निर्वासन कोई नई बात नहीं है। हम अमेरिकी सरकार से बातचीत कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वासितों के साथ यात्रा के दौरान कोई दुर्व्यवहार ना हो। वहीं उन्होंने कहा कि 2012 से अमेरिका की निर्वासन प्रक्रिया में प्रतिबंधों के उपयोग का प्रावधान है, लेकिन भारत सरकार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। ये ना 112 लोग आए हैं इस फ्लाइट में। अभी सबकी इमिग्रेशन चल रही है। कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, फूड की थी, डाइपर की थी, फॉर्मूला, सारा कुछ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उनका प्रबंध हुआ हुआ है। घर जाने का भी उनका आगे का प्रबंध हुआ पड़ा है। सो अभी इनकी इमिग्रेशन चल रही है, अभी काफी समय लगेगा। वो आपको हम डेटा दे देंगे, इमिग्रेशन खत्म हो जाने दीजिए। कई निर्वासित डिप्रेशन में हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बेहतर भविष्य की उम्मीदों में लाखों रुपए खर्च किए थे। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि मीडिया हमारी कहानी में दिलचस्पी रखता है, लेकिन हमारे दर्द को नहीं समझता। एक और अन्य ने कहा कि अब हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़को। अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार निर्वासितों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी या उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।